सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 5 अलंकार, साथ ही प्रश्नोत्तर हल व्याख्यान 1। कल हमने पढ़ा, कल क्या पढ़ा था बेटा? हमने सबसे पहले हमने पढ़ी थी अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में शोभा बढ़ाने का कार्य करें, काव्य की सुंदरता को बढ़ाएं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ा था। अलंकार के कितने भेद हैं? 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भेद पढ़े थे बेटा हमने। कितने भेद थे? पहला था अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, ठीक है, और चौथा था पुनरुक्ति। अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार में भी हमने भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, जहां कविता का सौंदर्य या चमत्कार विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ, गुणों की तुलना, गुणों की समानता या गुणों के आरोपण के कारण बढ़ जाता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थालंकार कहाँ होता है? जहां कविता का सौंदर्य या चमत्कार शब्दों के प्रयोग पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि शब्द अलंकार में सिर्फ शब्द पर निर्भर होता है, जबकि यहाँ पर अर्थ से निर्भर होता है, गुणों की तुलना पर निर्भर होता है, गुणों की समानता पर निर्भर होता है, या कई बार तो गुणों का आरोप इतना बढ़ जाता है कि अर्थ के कारण ही अलंकार को जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझें तो इस भेद के अंतर्गत अर्थ का सौंदर्य इतना प्रभावशाली होता है कि शब्द स्वयं ही उस अर्थ को गरिमा प्रदान करते हैं। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसई संत सरोज सब हर्षई लोचन भृंग। अब इस उदाहरण के माध्यम से क्या कहा गया? स्पष्टीकरण। इस उदाहरण में धनुष भंग करने के लिए श्री राम बाल सूर्य के समान मंच पर प्रकट हुए। उन्हें देखकर संतों का मन सरोज रूपी यानी कमल रूपी जो मन था वो खिल उठा और उनके नेत्र रूपी भौरें प्रसन्न हो गए। इस अर्थ को रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, ठीक है, माध्यम से प्रकट किया गया है। तुलसी जैसे सिद्धहस्त कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से प्रकृति के मधुरतम रूप को श्री राम के मंच पर आने की घटना से जोड़ा है। यहाँ अर्थ का सौंदर्य है, इसलिए यहाँ पर अर्थ अलंकार का उदाहरण है कि जो श्री राम है, ठीक है, वो क्या है? श्री राम को यहाँ पर बाल सूर्य के समान प्रकट किया गया है, और जिन्हें देख करके संतों का जो यानी कमल रूपी जो मन है वो खिल उठा है, और उनके नेत्र रूपी जो भौरे हैं वो भी प्रसन्न हो गए। अर्थालंकार के भेदों की बात करें तो अर्थालंकार के बेटा 6 भेद हैं। पहला भेद है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा मानवीकरण और छठा अन्योक्ति। अन्योक्ति की बात विशेष क्या है कि पाठ्यक्रम में अन्योक्ति अलंकार को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम केवल रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति को बेशक भेद माना गया है अर्थ अलंकार का, लेकिन यहाँ उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि हमारी विषय वस्तु में केवल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का ही अध्ययन करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले बात आती है बेटा उपमा अलंकार की। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता उसी के समान गुण या धर्म वाली किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के सरिस मतलब समान, मन डोला मन डोल रहा है। अब इसमें क्या स्पष्टीकरण है बेटा?
स्पष्टीकरण ये है कि इस उदाहरण में चंचल मन की तुलना हिलते हुए पीपल के पत्ते से की गई है। इस उदाहरण में मन उपमेय या प्रस्तुत है, जिसकी तुलना उपमान या अप्रस्तुत पीपर पात से की गई है। ठीक है। अब पीपल के पत्ते के सरिस मतलब समान, मन मतलब जो मन है वो डोल रहा है। अब उपमा अलंकार कहाँ होता है बेटा? उपमा अलंकार वहां होता है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता उसी के समान गुणधर्म या किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। अब जो मन की तुलना है वो पीपल के हिलते हुए पत्ते से की गई है। तो जो मन है जिसकी उपमा की जाए, यानी जो उपमा के योग्य है, वो है उपमेय, और जिससे उपमा की जा रही है वो है बेटा उपमान, यानी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप होता है यहाँ पर। ठीक है। सरिस की भांति सादृश्यता का बोध कराता है, यानी सादृश्यता के समानता को दर्शाता है, अर्थात मन और पीपल का पत्ता दोनों ही चंचल है, अस्थिर है, और डोला शब्द समान धर्म पद है जो दोनों की समानता बता रहा है कि किसके समान डोला। ठीक है। तो पीपल के पत्ते के समान डोला सरिस सादृश्यता का सूचक होता है बेटा। अगला उदाहरण है कि किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में। स्पष्टीकरण देखिए क्या कहा है कि इस उदाहरण में अत्यधिक सादृश्य के कारण भिन्न होते हुए भी लाल मदिरा की तुलना लाल किरण से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखो, लाल मदिरा किसके समान? किरण की लालिमा के समान है। अब इस उदाहरण में बहुत ज्यादा सादृश्यता है, लाल शराब है, लाल लालिमा के समान है। अब सादृश्य से कारण भिन्न होते हुए भी, अब ये चीज अलग है, मदिरा शराब अलग है, सूरज की किरणों की लालिमा अलग है, फिर भी उसके समान कर दी गई है। तो जहां तुलना सादृश्यता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है कि इस उदाहरण में जो लाल मदिरा है वो उपमेय है, यानी कि जो उपमा के योग्य है, और जो किरण है वो उपमान है, सी वाचक शब्द है, और जो लालिमा है वो साधारण धर्म है। देखो, उपमा अलंकार के भी उदाहरण माने जाते हैं, हम आगे अभी पढ़ेंगे कि जो मदिरा है वो उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है, किरण उपमान है, किसके समान है? किरण के समान। वाचक क्या है? सा से सी वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार में, और लालिमा जो है वो साधारण धर्म है। ठीक है। अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार में ये इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तभी वो पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। तो आइए उपमा अलंकार के अंग या तत्वों के विषय में जानते हैं। अब बात करें बेटा उपमा अलंकार के तत्वों की। ठीक है। अगर हम उपमा अलंकार के तत्वों की बात करते हैं तो उपमा अलंकार के बेटा 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4। कितने अंग हैं? 4। अब पहला क्या है? उपमेय, यानी कि जो उपमा के योग्य है, यानी प्रस्तुत। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा उपमान, जिससे हम तुलना करते हैं, यानी जो प्रस्तुत नहीं होता, सामने नहीं होता, लेकिन तुलना की जा रही है। तीसरा है बेटा समान धर्म, जो क्रिया समान रूप से निभाता है, समान क्रिया कहते हैं उसको। चौथा है बेटा वाचक शब्द, जो कि इस अलंकार की विशेषता बताता है, यानी कि दूर से ही जहां पहचान हो जाए जिन शब्दों के माध्यम से कि वो उपमा अलंकार है, वो होता है सा से सी शब्द, जिसके समान तुलना की जाए, जो दोनों की समानता को बताए कि किसके समान है। तो पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा समान या साधारण धर्म भी कहते हैं इसे, और चौथा है वाचक पद, सा से सी सम सरिस। ये सारे शब्द क्या है? वाचक पद है। और इन चारों से युक्त जो भी अलंकार की पंक्ति होगी वो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है। तो आइए अब देखिए, एक उदाहरण दिया गया है कि हरिपद कोमल कमल से। अब उपमेय क्या है? इसमें उपमेय कौन है? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता अथवा तुलना की जाती, यानी मैंने कहा था जो उपमेय है
जो उपमेय है मतलब कि जो उपमा के योग्य है, जिसे उपमा के योग्य माना गया है कि इसकी उपमा की जा सकती है, वो होता है उपमेय। और जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे हम प्रस्तुत यानी जो हमारे सामने है, ठीक है, उसे हम उपमेय कहते हैं। अब ऊपर जो दिया गया उदाहरण है उसमें जो ये हरि पद है बेटा, ये उपमेय है। अब हरि पद यानी कि जो हरि के पद हैं, जो विष्णु के पद हैं, ये श्री कृष्ण के चरण हैं। अब वो किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो आइए आगे समझते। अब दूसरी पंक्ति में कहा कि उपमान अत्यधिक सादृश्य के कारण जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। अब देखिए, अगर बात को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्या कहा कि अत्यधिक सादृश्य यानी अत्यधिक समानता के कारण जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की यानी कि जो प्रस्तुत है यानी कि जो उपमा के योग्य है, जिसकी तुलना या समानता को प्रकट किया जा रहा है, उसे उपमान या प्रस्तुत कहते हैं। अब मैंने कहा कि हरिपद कोमल कमल, अब कमल से उसकी तुलना की जा रही है, तो ऊपर दिए गए जो उदाहरण था उसमें जो कमल है वो उपमान है। किसके समान है? कोमल, कमल के समान है, तो यहाँ कमल जो है वो उपमा है। अगले में क्या कहा गया कि समान धर्म क्या होता है? देखो, उपमेय, प्रस्तुत और उपमान यानी जो अप्रस्तुत में गुण समान रूप से पाया जाता है उसे हम समान धर्म कहते हैं या साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में कोमल समान धर्म है। अब कोमल कमल के समान तो है, लेकिन कमल के समान कैसे हैं? कोमल है। उपमेय क्या है? जो उपमा के योग्य है। उपमान कौन है? जिससे उपमा की जा रही है। अब उस उपमान का गुण क्या है कि वो जो उपमान है वो कोमल है, इसीलिए समान धर्म कहा जाएगा उसे। ठीक है, कि हरिपद किसके समान कोमल है? कमल के समान। तो क्या है? कोमल है, तो वो उस कोमल का धर्म है। कमल का धर्म क्या है? कोमलता। तो जो कोमलता है वो उसका साधारण धर्म है। को समझे उसके तत्व को, तो आता है बेटा हमारा वाचक पद, कि जिस शब्द विशेष के द्वारा उपमान और उपमेय में समानता का बोध होता है उसे वाचक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में, ठीक है, ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें से जो है वो वाचक पद है और इसके अंतर्गत सा, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, तुल्य, जैसा, जैसे आदि वाचक पद प्रयोग किए जाते हैं। अब इन वाचक शब्द कौन कौन से हैं कि जो हरि पद है वो कोमल है कमल से। किसके समान है? सा से सी, कमल के समान सुंदर है। तो वाचक शब्द क्या हुआ बेटा हमारा इसमें? से। बात आती है बेटा उपमा अलंकार के भेदों की। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो थे उपमा अलंकार के तत्व, कि जिनमें अलंकार में अब ये बताएंगे कि कहाँ पूर्ण उपमा होता है, कहाँ लुप्त उपमा होता है, कहाँ मालूप उपमा होता है। अब उन्होंने कहा कि जो उपमा अलंकार है उसके बेटा 3 भेद हैं। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा और तीसरा है बेटा माल उपमा। आइए अब इनको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों अलंकार कौन कौन से होते हैं, कहाँ पूर्ण उपमा होता है, कहाँ लुप्त उपमा होता है, कहाँ माल उपमा होता है। पहला बेटा पूर्ण उपमा। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक पद उपस्थित होते हैं वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कहां पर होता है? ठीक है, ये चारों, कि जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंग, 4 अंग कौन से बताए थे मैंने? पहला था बेटा हमारा उपमा, दूसरा था बेटा हमारा उपमेय और तीसरा था बेटा हमारा साधारण धर्म और चौथा था बेटा हमारा वाचक पद। ठीक है,
तो ये पहला दूसरा पहला उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जानी है वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि कर रहे हैं, और जिसकी की जा रही है वो भी होना जरूरी है। अब उसमें समानता क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है जिससे आप कर रहे हो, वो होना जरूरी है। फिर वाचक पद सा से सी, वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है कि पूरी तरह से ये उपमा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण दिया गया है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर जो है कौन यहाँ पर उपमेय है कि बच्ची है, ठीक है, बच्ची क्या है हमारी उपमेय, इसकी तो तुलना हो रही है। अब उपमान क्या है बेटा, फूल है, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण धर्म क्या है, फूल कैसा है, कोमल है, ठीक है। और यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, सी। देखो जो बच्ची है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची क्या हुई, उपमेय, इसकी तो तुलना हो रही है। किसके समान तुलना की जा रही है बेटा, फूल के समान की जा रही है। फूल कैसा है बेटा, कोमल है, और वाचक शब्द क्या है, सी। इसका मतलब ये पूर्ण उपमा का जो उदाहरण है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो बच्ची क्या है बेटा, मैंने बता दिया था आपको, उपमेय। उपमान है हमारा फूल, साधारण धर्म की फूल कैसा है, वो कोमल, और वाचक शब्द क्या हुआ, सी। इसका मतलब ये पूर्ण उपमा का उदाहरण बिल्कुल सही है। आगे समझते हैं लुप्त उपमा क्या होता है। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंग, ठीक है, तत्वों में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों का लोप हो, वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे कमल कोमल कर में सब प्रीत। अब इसका स्पष्टीकरण देखो, इस उदाहरण में जो कमल है उपमान है, कर जो है वो उपमेय है, और जो कोमल है वो साधारण धर्म है। अब इसमें वाचक पद का लोप हुआ है, अतः यहाँ लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। कमल क्या है, कोमल है, ठीक है। कर कैसा है, कमल के समान है। तो यहाँ पर में तो है लेकिन सा से सी शब्दों का लोप है, इसलिए यहाँ पर देखो कमल विद्यमान है, जो कमल है वो क्या है बेटा, उपमान। जो कर है वो उपमेय है, हाथ है, और जो कमल है वो उसका साधारण धर्म क्या है कि वो कोमल है। लेकिन अब यहाँ पर वाचक शब्द जो से है या सा होता है, उसका क्या है बेटा, लोप है। जो वो है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, उसका क्या है, लोप। इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। उसने कहा कि इनमें से कोई एक भी गायब हो तो वहां पर लुप्त उपमा होता है। मालोपमा, जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय और उपमान, उपमेय तो एक हो और उपमान अनेक होते हैं, वहां मालोपमा अलंकार है। जैसे समझिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, ठीक है, किसके समान रूप है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, कि काम के समान रूप है, प्रताप दिनेश सा है, सूर्य जैसा है। सोम सा शील, सोम जैसा शील है, अमृत के समान शील। और राम महीप का, राजा राम का जो रूप है वो कामदेव के समान सुंदर है। दिनेश के समान, सूरज के समान उसका प्रताप है, तेज है। सोम के समान शीतल है, और राम महीप का, राजा राम का, ठीक है। तो राम कौन है, वो अकेले हैं, लेकिन उनके यहाँ पर बहुत सारे उपमान हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर मालूम। तो आइए आगे समझते हैं। देखो इस उदाहरण में जो राम है वो एकमात्र उपमेय है तथा उपमान 3 है, काम दिनेश और सोम। साधारण धर्म 3 है, रूप प्रताप और शील। वाचक पद सा का प्रयोग किया गया है, 3 बार किया गया है, अतः यह मालोपमा अलंकार का उदाहरण है। क्लियर। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसको बेटा। पहला उदाहरण है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली।
अब आपने 13वां पाठ तो पढ़ा नहीं, वरना उसमें आ जाती ये पंक्तियां, गामशी कविता की पंक्तियां आपकी पाठ 13 में से, कि खेतों में दूर तलक मतलब तक, ठीक है, मखमल सी कोमल हरियाली, जो मखमल के समान कोमल है, जो हरियाली होती है उसको किसके समान बताया गया है, मखमल के समान कोमल, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम बात करें तो ये पूर्ण उपमा का ही उदाहरण बैठता है। जो हरियाली है वो तो यहाँ पर है बेटा उपमेय, और मखमल यहाँ पर उपमान है। कोमल है, मखमल कैसा है, कोमल है, इसलिए ये यहाँ पर समान धर्म है या साधारण धर्म है। और जो सी है बेटा वो यहाँ पर वाचक शब्द है। तो ये किसका उदाहरण है बेटा, पूर्ण उपमा का ही उदाहरण है। तो लेकिन हमें यहाँ पर अलग से कोई भेद नहीं देना है, हम सिर्फ उपमा ही मानेंगे। अगला है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। जो मुख है वो यहाँ पर उपमेय है, ठीक है, किसके समान, रवि के समान, ठीक है। कैसा रवि, लाल, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाल सा, अब यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब देखो यहाँ पर सम और सा ये दोनों ही वाचक शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। जहां पर भी आपको सी, सा, सम ऐसे शब्द दिखाई दे, मानो कि वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। जो बाल, मुख बाल, जो बच्चे का मुख है वो रवि के समान यानी सूर्य के समान लाल होकर ज्वाला सा बोधित हो रहा है। उदाहरण को देखो कि गा रही यामिनी, जो रात है वो गा रही है। मधुर कोकिलासी, अब कोयल के समान गा रही है। यहाँ पर सा से सी शब्द आपको नजर आ रहा है ना, सी के समान, के समान यानी तुलनावाची शब्द है। तो जो रात्रि है वो मधुर कोकिला के समान गा रही है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, सम आ गया। जो तेरा नीर है, स्वच्छ नीर है, वो अमृत के समान उत्तम है। फिर आया तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, जो समय है वो चट्टान की तरह जम जाएगा। तो सा से सी शब्द आ गए। फिर है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा हाथी के समान टीला, ठीक है। तो यहाँ पर भी सा वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उपमा अलंकार है। अब है बरस रहा रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, कि सूरज जो है वो इतनी तेज, सूरज इतनी आग उगल रहा है कि जो पृथ्वी का तल है वो तवे के समान जल रहा है। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, कि वो जिंदगी क्या है जो पानी के समान बह गई, जो संघर्ष करके जिए वही जिंदगी होता है, ठीक है। फिर है बाल कल्पना कैसे पाले, बालों के लिए कहा गया है, ठीक है। वेदना बोझ वाली से तो आपने कविता भी पढ़ी है कैदी और कोकिला में, कि जो उसकी जो आवाज है वो ऐसे लग रही थी मानो वेदना के बोझ के समान दबी हुई हो। तुम तो ऐश्वर्य, कोमल ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली हो, लेकिन आज ये तुम्हारी आवाज वेदना के बोझ के समान दबी हुई क्यों प्रतीत हो रही है, कोकिल बोलो। तो बात आती है बेटा हमारे रूपक अलंकार की। अब रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहां गुणों की अत्यधिक समानता, इतनी ज्यादा अत्यधिक समानता। एक तो बात हुई थी उपमा में की समानता होना, एक है अत्यधिक समानता, ज्यादा समानता होने के कारण जहां उपमेय जिससे मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है उसको एक ही कर दिया जाए, मतलब दोनों में कोई अंतर नजर ना आए, दोनों उपमेय और उपमान एक ही लगे, ठीक है, कि उपमेय और उपमान जो है वो एक ही है। वहां पर क्या होता है बेटा, यानी अर्थात उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, जो वस्तु जिससे तुलना की जा रही है उसे उपमेय ही मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मुझे तो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए, चांद जैसा नहीं चाहिए, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। जो चांद है बेटा वो यहाँ पर उपमान है और जो खिलौना है वो यहाँ पर उपमेय है। अब खिलौना चांद के समान नहीं होना चाहिए, चांद ही खिलौना होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, अर्थात खिलौने को चांद ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार। अब स्पष्टीकरण क्या कहता है कि जो ऊपर लिखे उदाहरण में खिलौना जो है वो उपमेय है और जो चंद्र है वो उपमान है, परंतु अत्यधिक समानता होने के कारण शिशु जो है, बच्चा जो है वो कृष्ण यानी जो कृष्ण है वो माँ से आग्रह करते हैं कि वे चांद का खिलौना लेंगे,
उपमान को उपमेय पर आरोपित करने के कारण यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है कि उन्हें चांद ही खिलौना चाहिए, चांद का खिलौना यानी चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए, तो वो रूपक है, यानी कि चंद्र रूपी खिलौना उन्हें चाहिए, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो आइए क्या है यहाँ पर बेटा, दोबारा से समझते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय, जो कमल है वो जो चरण है उन्हें ही कमल मान लिया गया है। चरण रूपी यानी जो कमल रूपी चरण है वो श्री कृष्ण के हैं। वन शारदा चंद्रिका चादर ओढ़े, जो वन रूपी शारदा है उसने चंद्रिका रूपी चादर को ओढ़ लिया है। अब चंद्रमा को ही, चंद्रमा की जो चांदनी है उसको ही चादर को मान लिया गया है, यानी शरद ऋतु में जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, उन पर चंद्रमा की चांदनी इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि उसने चांदनी रूपी चादर को ओढ़ लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने तो राम रूपी रतन धन पा लिया है। मीरा कहती है कि मुझे तो राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हो गई। क्या कहा गया कि आए महंत वसंत, ठीक है, आए महंत वसंत का मतलब है कि जो वसंत रूपी महंत है, वसंत रूपी जो महंत है, यहाँ पर वसंत को महंत माना गया है। यहाँ वैसे तो मानवीकरण भी है, क्योंकि वसंत जो है वो एक प्राकृतिक वो है, और उसको महंत मान लिया जाए तो यहाँ पर मानवीकरण, लेकिन यहाँ वसंत को महंत के समान मान लिया गया है, वसंत ही महंत है तो रूपक है। संसार की समरस्थली में समरस्थली, संसार की समरस्थली का मतलब है संसार रूपी समरस्थली यानी कि युद्ध का मैदान। संसार रूपी युद्ध के मैदान में हमेशा हमें धीरता को धारण करना पड़ता है। और विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता, जो विज्ञान रूपी यान है उस पर सभ्यता है जो वो डूबने जा रही है। आज विज्ञान रूपी यान पर चढ़ करके जो हमारी देश की सभ्यता है वो डूबने वाली है। ठीक है, कि देख आया चंद्र गहना, चंद्रमा रूपी गहना। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा रूपी गहना समझाया गया है कि आई थी ना आपकी चंद्रमा रूपी गहना, यानी कि चंद्र गहना नामक जो स्थान था उसे कवि ने देख लिया था, लेकिन यहाँ चंद्रमा रूपी गहने का वर्णन किया गया है। सत्यशील ध्वज रूपी पताका, यानी कि सत्यशील रूपी जो पताका है, ठीक है, ध्वजा यानी पताका। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, अब राम रूपी जो मेघ है, ठीक है, राम रूपी मेघ, घन राम रूपी मेघ, और चातक तुलसीदास, चातक रूपी जो तुलसीदास है, कि जिस तरह से चातक पक्षी सिर्फ घन यानी बादलों के जल का ही पान करता है, वर्षा के जल का ही पान करता है, उसी तरह तुलसीदास भी यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो चातक हूँ, तुलसीदास जो है वो चातक रूपी है, चातक के समान ही है, और राम जो है घन रूपी श्याम है। ठीक है, घन के समान श्याम, घन रूपी श्याम। मेरे तो जिस तरह से चातक के लिए वर्षा रूपी जल ही होता है, उसी तरह से मेरे लिए तो राम ही उस बादल के समान है। ठीक है, ये जो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है बेटा, कि जहां पर उपमेय और उपमान की समानता के कारण, ठीक है, क्या होता है, उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनु, जनु, ज्यों, ठीक है, आदि। उपमान और उपमेय की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना होती है, सिर्फ होता नहीं है। पहले में क्या था कि समानता हो, दूसरे में आरोप कर दिया जाए, सिर्फ संभावना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मानो, जानो, मनहु, जनु, मनु, जनो, ज्यों आदि, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में आएंगे। उदाहरणों के माध्यम से समझ लो बेटा, कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। स्पष्टीकरण देखिए बेटा, क्या कहा कि ज्यों शब्द के द्वारा कवि ने उपमान और उपमेय की संभावना प्रकट की है, अर्थात कवि स्वर्ण के समान गुण संपन्न अपनी पुत्री सरोज के साथ लेकर ऐसे चले जैसे कोई भिक्षुक सोने की मुद्राओं से खनकती थैली आगे बढ़ता है। उदाहरण, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर देखो बेटा, मानो शब्द का प्रयोग किया गया है कि उत्तरा के जो आंखों का जल था, यानी कि जो नेत्र थे, वो जल से ऐसे भर गए मानो हिम यानी बर्फ के कणों से
जो कमल है वो बिल्कुल नए हो गए हो। जब सुबह का समय हम कमल पे जल की बूंदे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो नए नए फूल खिल गए, अर्थात जो उत्तरा है वो पंकज के समान बताए गए हैं, उसके नेत्र जो है वो पंकज की तरह है। कल्पना है, संभावना में भी देखो, हरि मुख मानो मधुर मयंक, हरि के मुख को मधुर मयंक के समान माना गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि उसको क्रोध के समय के मारे उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर ही जाग गया हो। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, जो झुका वही मरा। जैसे पत्ता जो है ना, फूल जो है वो पेड़ पौधे से अलग होकर गिरने पर समाप्त हो जाती है, उसकी जो कीमत होती है, महत्व होता है, उसी तरह से जो झुक जाता है वो भी मर जाता है। वैसे ही जैसे पौधे से गिरकर फूल। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, नीलमणि सैल पर आतप पड़े प्रभात। यहाँ पर बेटा तय आएगा, ठीक है, तय आ गया गलती से। क्या कहा कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने का, श्री कृष्ण ने अपने सलोने, श्याम मतलब काले शरीर पर इस तरीके से पीले रंग के वस्त्रों को धारण किया हुआ था, मानो नीलमणि सैल पर, की नीले रंग की मणि वाली नीलमणि पर्वत के ऊपर सूरज की आभा पड़ रही है, ठीक है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर की, कविता हमने पढ़ी नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर हो गई, वैसे हम पढ़ेंगे इसको। कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। जो मेघ हैं वो बड़े ही बनठन कर सवर कर आ गए हैं गांव में, ऐसा लगता है मानो गांव में शहर का कोई मेहमान आ गया हो, ठीक है, कि ऐसे लगता है गांव में शहर का कोई मेहमान आ गया हो। मेघ जो हैं जब आसमान में छा जाते हैं तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि ऐसे सज सवर कर आए हैं, मानो शहर का कोई व्यक्ति गांव में सज सवर कर आ गया हो। यही कार्य सुनिए बेटा क्या है। प्रश्न है बेटा आपका चौथा, कि उपमा अलंकार, ठीक है, के चारों अंगों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उपमा अलंकार के चारों अंगों को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो चार अंग मैंने आपको समझाए ना, कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, लुप्त उपमा अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि कहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। ये दो ही प्रश्न हैं आपके घर से करने के लिए, घर से कीजिए, मतलब लिखिए और फिर हमें मेल आईडी पर भेजिए। अब आगे चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य। आपका गृह कार्य में प्रश्न था, पहला प्रश्न था बेटा, अलंकार किसे कहते हैं? उत्तर है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले वे तत्व जो शोभा बढ़ाने वाले होते हैं अलंकार कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले वे तत्व जो शोभा बढ़ाने वाले होते हैं अलंकार कहलाते हैं। था बेटा आपका, अलंकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर है देखो, साहित्य की दोनों विधाओं गद्य एवं पद्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया गया है। अलंकारों के प्रयोग से सामान्य कथन भी चमत्कारपूर्ण एवं प्रभावशाली बन जाते हैं। हमारा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद स्पष्ट करते हुए, दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए आने वाले प्रमुख अलंकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परिलक्षित होता है वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार कहाँ होता है? जहां कविता का सौंदर्य या चमत्कार विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित न रहकर या होकर अर्थ गुणों की समानता, गुणों की तुलना, ठीक है, या गुणों के आरोपण के कारण बढ़ जाता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। अगला है बेटा, शब्द अलंकार के भेद कितने थे? शब्द अलंकार के 3 भेद है, उन्होंने कहा ना, नाम भी बताइए। तो पहला भेद है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। के कितने भेद हैं? 6 हैं। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा मानवीकरण, छठा अन्योक्ति। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, अनुप्रास एवं यमक अलंकार के मूल अंतर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए बेटा, जहां एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
किसी ने किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से कविता में अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। यहाँ पर ब ब ब आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार। यमक कहाँ होता है कि ऊपर लिखे उदाहरण में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है कि इस अलंकार में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। जहां शाब्दिक आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कि एक कनक यानी धतूरे को खाने पर वो आ जाता है, पागल हो जाता है, और मिल जाए तो भी पागल हो जाता है। इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर से आप मिलान कीजिए अपने उत्तरों का और खुद चेक कीजिए कि कितनी गलतियां मैंने की थी। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं आपकी कॉपी, लेकिन आपको भी करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले व्याख्यान में। अर्थ अलंकार के आगे के भेदों की चर्चा करेंगे, जो कि मानवीकरण और अतिशयोक्ति है। ठीक है, जो भी संदेह हो ऑनलाइन क्लास में पूछिए हमसे। ठीक है, मिलेंगे कल अगले नए व्याख्यान के साथ, नए संदेहों के साथ, नई व्याख्याओं के साथ, नए उत्तरों के साथ। धन्यवाद।